राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से आप सम्मानित हुए हैं, तो क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरोगड़ा, जो जिला शिमला के दूर दराज की एक पाठशाला है, वहां पर कार्यरत हूं। और मुझे वर्ष 2022 के लिए सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति भारतवर्ष के हाथों सम्मानित किया गया है। तो मेरे कुछ 3-4 काम ऐसे हैं जो एक्नॉलेज हुए हैं। पहला मेरा काम था, मैं एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पे लिखता हूं। मेरी किताबें लॉन्च हुई हैं 3, जो मात्र हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के शिक्षक भी उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि शायद टीचर ने एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पे शायद ना लिखा हो, किसी प्राथमिक शिक्षक ने। उस समय मैं प्राथमिक शिक्षक था। दूसरा काम हुआ है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मैंने प्रदेश के 20,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। और तीसरा और वर्तमान में जो मैं काम कर रहा हूं, वो प्रदेश और देश के बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधार रहा हूं। और वर्ष 2018 से जिस मुहिम को मैंने अकेले शुरू किया था, उसमें आज 90,000 से अधिक छात्र अपनी लिखावट को सुधार चुके हैं। इसका मुझे बहुत संतोष है, अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने कुछ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए हैं, कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसको इंटरवेंशन बनाया जाए राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। इस बारे में मेरी बात भी हुई है शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार से कि इसको इंटरवेंशन बनाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हैंडराइटिंग जो है इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारी जो एजुकेशन में जो हमारे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उसका बेस हैंडराइटिंग है। यूपीएससी, एचएएस, आईएएस और स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, हमारी सारी परीक्षाएं लेखन पर आधारित है। और अगर वो लेखन ही बच्चे का बेस्ट नहीं होगा, तो वो जितना मर्जी जानता हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो फिर अगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता लिखकर, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे जो सम्मानित हुए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं, उनके साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक वार्तालाप भी हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें 2 कार्य दिए हैं। और उसमें मुख्य ये है कि वर्ष 2047 का जो विजन है, विजन 2047, उसका विजन ये है कि भाई हम अपने बच्चों में वो विजन तैयार करें, उसके लिए उनको तैयार कर दें कि 2047 तक मेरी पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या अचीव कर लेगा, उसके क्या टारगेट्स हैं, क्या उसके गोल हैं। और इसमें हम लोग बतौर शिक्षक और जो सम्मानित शिक्षक हैं वो उसमें सहयोग करेंगे। और दूसरा, एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है देश के अंदर, 14,500 पीएम श्री स्कूल खोलने की एक योजना है। पीएम श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रहेंगे। वो 14,500 स्कूल वो खोले जाएंगे, जिसके लिए प्लानिंग चल रही है। हर ब्लॉक में 2 स्कूल लिए जाएंगे, जिसमें एक प्राथमिक पाठशाला होगी और एक सेकेंडरी ली जाएगी या फिर हाई स्कूल होगा। और इनको पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से में जो पूरी सुविधाएं हैं उससे लेस करने के लिए 5 करोड़ रुपए पर स्कूल की बात की है। तो ये एक योजना है, शायद इसका ब्लूप्रिंट तैयार है और बहुत जल्द ये आपके सामने होगा। तो बड़ी अच्छी योजना है, इससे हम शायद अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। जी, बड़ा पुरस्कार मिला है, क्या इनिशिएटिव है जिनके लिए जो है सरकार ने आपको सम्मानित किया? जी, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सुंदरनगर से बिलोंग करता हूं, लेकिन बतौर कंप्यूटर अध्यापक जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला में कार्यरत हूं। और जिन मेन कार्यों के कारण ये पुरस्कार मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महामहिम राष्ट्रपति के हाथों, वो रहे एक ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे हम मिश्रित शिक्षण कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये मेरा आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट था, जहां हमने 66,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करवाया। और अभी तक भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्रेन हो चुके हैं और आगे इसको फैलाते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं फ्लिप्ड लर्निंग, जिसे हम पलटी कक्षा कहते हैं, उसका प्रैक्टिशनर हूँ। उसे कार्यान्वित करता हूँ अपनी क्लास में, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही मेरी क्लास में पढ़ाते हैं और खुद के वीडियो ट्यूटोरियल वो डेवलप करते हैं। और जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसको डिजिटाइज करते हैं, ई कंटेंट डेवलप करते हैं। और इसके लिए बहुत सारा
आईसीटी का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्री हैंड हम लोग स्टूडेंट्स को करवाते हैं और उनके 21वीं सदी के जो कौशल हैं जैसे क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और इवन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, उनके साथ उनको इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली संसाधक के तौर पे मैं सीआईटी, एनसीईआरटी के साथ काम कर रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे के साथ काम कर रहा हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक ये प्रयास आगे पहुंचा सके। चेंजेस है जो आज के समय के अनुसार आप देखते हैं कि शिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था में होनी चाहिए। 16 साल हो गए पिछले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को आए हुए, 2005 के बाद आया हो, और तब से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं रही, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर काफी बात भी हुई है और अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी सभी नेशनल बॉडी टीचर्स की। वहां पे जो आने वाले व्यवसाय हैं उनके हिसाब से किस तरह का शिक्षण हमारे स्कूलों में होना चाहिए, वोकेशनलाइजेशन, वो अभी आने जा रहा है। जैसा कि धीरेन्द्र जी ने इससे पहले बताया कि 14,500 स्कूल पूरे इंडिया में पीएम श्री स्कूल के नाम से होंगे और उसमें ब्लॉक लेवल पे 2 स्कूल होंगे और पीएम श्री स्कूल्स में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारे अच्छे स्टेट स्कूल को जोड़ा जाएगा, जहां पे आईसीटी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे इंडिया में 27,360 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी नेक्स्ट 5 ईयर में। ये एक पंचवर्षीय परियोजना है जो 2022 से लेकर 2027 तक चलने वाली है। और इसके जरिए जो आपका सवाल है कि किस तरह का बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव ये है कि जिस तरह की स्किल्स स्टूडेंट्स में रिक्वायर्ड है मार्केट के हिसाब से, वो हम स्कूली लेवल पे ही दे पाए, उन्हें वोकेशनलाइजेशन कर पाए, ताकि वो अपने एम्प्लॉयमेंट की तरफ इजीली बढ़ पाए, स्कूल लेवल से ही तैयार हो जाए। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में होने जा ही रहा है, वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर में दिख जाएगा। जी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।